जी। मैं अली मुमताज़ को भी शामिल करूँ। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह शुक्र। बहुत शुक्रिया अली मुमताज़, आपने अपना वक्त निकाला। अली मुमताज़, आपने इस बहन का सारा मामला सुना। अब ये सूरत ये है कि खामन जो है वो 600 रुपये के करीब भी अगर दिन में कमा लेता है तो 600 रुपये में 7 लोगों की रोटी पूरी नहीं होती। ये कब सुना था आपने? मैंने नहीं सुना था पहले कि एक दिन हम खाना बनाते हैं और उसको 2 दिन तक चलाते हैं। ज़ाहिर है 4 बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, जवान लोग खाना भी तो खाते होंगे ना। एक बीमार सास है, उसकी दवाई का तो जिक्र अभी किया ही नहीं है। मैं वापस आके पूछूंगा इनसे। ये महंगाई का जो रोना है, ये सिर्फ गरीब आदमी रो रहा है? मुझे तो लगता है कि गरीब भी रो रहा है, मिडिल क्लास भी रो रहा है, मुझ जैसा शख्स भी महंगाई रो रहा है। हम बिल नहीं दे सकते जितने बिल आते हैं, ना सर्विसेज आती हैं, बिल आते हैं। ये वाकई माहौल अगर देखें, आप गौर करें, क्रॉस द बोर्ड, क्रॉस द पाकिस्तान, आपको कैसा नजर आता है? देखिए बिलाल भाई, ये क्रॉस पाकिस्तान जो सूरत हाल है, ये सिर्फ आज की नहीं है, ये इससे पहले भी। अगर आपको याद हो, जो साल की हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो तब भी लोगों की यही शिकायत थी। और बिल्कुल। लोग, हत्ता कि जो उस वक्त के बानी पीटीआई, उस वक्त के वजीर आजम कहते थे ना कि जी घबराना नहीं है, तो कई लोग तो फिर ये तंजन कहते थे और पूछते थे कि जी बता दीजिए कि अब भी घबराना नहीं है या अब घबरा सकते हैं हम। यानी कि ये जो महंगाई है, ये हर दौर में रही है और हर दौर में महंगाई बढ़ती चली गई है। हाँ। और इसके बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास अपनी रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। और हम चूंकि बाहर से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उनकी शराइत को पूरा करने के लिए फिर हमें यहाँ पर वो सब कुछ करना पड़ता है कि जिसके नतीजे में महंगाई होती है। आईएमएफ अब की बात ये कर रहे हैं दुखती आप? रग है हर शख्स की। जी बिल्कुल, आईएमएफ से हमें जो उधार लेना पड़ता है, या हमें दीगर और किसी ऑर्गेनाइजेशन से या ममालिक से उधार लेना पड़ता है, वो जब हमने पे बैक करना है, और उसको पे बैक करते हुए हमने डॉलर्स में लिया है तो डॉलर्स में पे बैक करना है। हाँ। और जब हमने लिया है तो उस वक्त डॉलर का रेट कुछ, और पे बैक करना है तो उस वक्त डॉलर का रेट ऊपर चला गया है। अब ये जो डॉलर का रेट ऊपर गया है, ये क्यों ऊपर गया? ये ऊपर इस वजह से गया कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो कम है, और हमारी अपनी इनकम जनरेशन नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं है कि हमें बाहर से जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आए। और फिर जो पिछले साल हमने देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट में बड़ा जबरदस्त ये स्टेप लिया गया कि जो स्मगलिंग थी उसको रोका गया। उसको रोका गया तो डॉलर जो बिल्कुल ही बेकाबू हो रहा था वो नीचे आया। तो इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट है। और ये 600 रुपए में, देखिए आप, 600 रुपए में सिर्फ आपको खाना पीना नहीं है, आपको 600 रुपए के अंदर घर का बिजली का बिल देना है, गैस अगर आ रही है तो गैस है, एलपीजी आ रही है तो एलपीजी है। अगर दोनों ही नहीं है तो आपने अगर बाजार से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ भी खरीद कर लेकर आनी है तो वो मुफ्त में तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल। इसी तरीके से आपको मकान का किराया भी भरना है। फिर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट जो है, वो तालीम की शरह में इजाफा हो। तो जब ये हालात होंगे तो फिर लोग तो यही कहेंगे कि बच्चा जो है वो बस चलने फिरने लायक हो जाए, बोलना समझना उसको आ जाए कि घर कहाँ है, कहाँ रहता है, और किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो 200 रुपए दिहाड़ी पे कहीं पे लग जाए, 100 रुपए दिहाड़ी पे लग जाए, उसको कहीं ना कहीं किसी मुलाजमत पे लगा दिया जाए। उसको स्कूल हम नहीं भेज सकते, क्योंकि स्कूल भेजेंगे तो स्कूल के एक अपने अखराजात हैं। अली, अभी सरकारी आपने सुना स्कूलों होगा, के। अभी जो है वो सीएम पंजाब ने जो है वो अनाउंस किया कि रमज़ान में लोगों को मुफ्त पैकेजेस दिए जाएंगे। ये मुफ्त देने से क्या गुर्बत ख़त्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम उस तरफ लोगों को लगा रहे हैं कि जिस तरफ हमें, मतलब वेलफेयर स्टेट में तो होता है कि लोगों की फलाह बहबूद का ख्याल किया जाता है, उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनको हर महीने कोई ना कोई स्टाइपेंड मिलता रहता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर हमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उस पर काम करना है। हमें मुलाजमतों के मौके मजीद बढ़ाने हैं। अभी आप देखिए कि हालात ये हैं कि चाहे वो हमारी मीडिया इंडस्ट्री हो या कोई भी शोबा हो, लोग दो दो नौकरियां करने पर मजबूर हैं। और वो फैमिली टाइम जो उन्होंने देना है, घर पे कुछ बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ वक्त गुजारना है, वो भी उनका काम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुलाजमत पे वो वक्त गुजर जाता है। दो दो नौकरियां नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं होगा। और जब दो नौकरियां करेंगे तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी इफेक्ट हो रही होगी। हम्म। तो हर तरह से हम जो है वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि जहां पर हमें अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, वहां पर हम अपने आप को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। हम्म। अब ये जो सस्ती रोटी है, या आप ये सस्ता आटा कर लें, मुफ्त आटा कर लें, देखिए ये एक माह रमजान का हल है। क्या माह रमजान में ही सिर्फ लोगों को मुफ्त आटे की जरूरत होगी, या सिर्फ माह रमजान के लिए उनकी ये मदद करनी है? माह रमजान के अलावा भी 11 महीने हैं। उन 11 महीनों में हम क्या आपने करेंगे? 11 उन महीनों में क्या ग्यारह करना है? महीनों अली, में मेरे साथ रहिएगा, मैं गुमनाम आपा से भी बात कर लूँ। गुमनाम आपा, ये फरमाइए कि
ये जो रमज़ान आ रहा है, इसमें पैकेजेस जो हैं वो हमारी सीएम ने कहा है कि हम मुफ्त देंगे लोगों को, और वो लाखों के अंदर पैकेजेस हैं। आप तक ये पैकेजेस पहुंचेंगे, पहली बात तो ये, या आपका चीफ मिनिस्टर पंजाब से, क्योंकि वो भी खातून है, उनसे आपकी क्या तमन्ना क्या होगी, आपकी आरजू क्या होगी, आपकी डिमांड क्या होगी, वो क्या करें आप? जी बिलाल भाई, मैंने भी ये सारा सुना है। ये है कि जैसे पैकेज तो कोई नहीं पहुंचना हमारे पास, क्योंकि जो जो कुछ भी रिलीफ हमने कभी सुना है हमारे पास कभी नहीं आया, ना हमारे कभी जानने वालों के पास आया। पता नहीं किन लोगों के पास जाता है कि ये इस तरह रिलीफ पैकेज किसी को मिले ना मिले, उसकी बजाय ये सब चीज़ें सस्ती क्यों नहीं करवाते, उसमें ये पैसे लगा दें ताकि सब्ज़ी सस्ती मिल जाए, दालें सस्ती मिल जाएं, और साथ थोड़ा बहुत गोश्त। रमज़ान है बिलाल भाई, रोज़े रखने होते हैं, एनर्जी लोगों की होती है, बच्चों की, हम सब की। उन्हें चाहिए कि ये सब चीज़ें सस्ती कर दें, सस्ती कर दें। मतलब कि जो इतने रमज़ान पैकेज पे इनके जो पैसे लगने हैं ना, वो वैसे सस्ती कर दें ताकि आम लोग भी ख़रीद सकें, आम लोग भी उसी सीएम साहिबा की वजह से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह पाक उनको अजर दे और सही तरीके यकीन माने। इतनी दुआएं की हैं या अल्लाह पाक नेक हुक्मरान लेके आना, दयानतदार हुक्मरान लेके आना, जो हमारे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी के लिए सिंसियरली सोचें। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे लिया गया है, और बिलाल भाई हमारा ईमान है इंशाल्लाह ये ता क़यामत कायम रहेगा। लेकिन हुक्मरानों को चाहिए कि वो भी इस पे सोचें। हमारे तो पापा, आपको कभी लोगों ने आकर, बड़े लोगों ने कभी ऐसा कहा कि ये रमज़ान आ रहा है, ये ज़कात ले लें, या ये हमसे मदद ले लें, आपके बच्चों के लिए ये फैसिलिटी है, ये हम ऑफर करते हैं, कभी कोई ऐसा इत्तेफाक कभी भी हुआ? नहीं, कभी भी नहीं बिलाल भाई, ज़िंदगी में नहीं कभी, ना हमारा ना हमारे किसी जानने वाले का हुआ, किसी का भी नहीं। मैंने नहीं कभी सुना, ना हमारा हुआ है, जबकि हमें ज़रूरत है। नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। कभी कोई ज़कात देने भी नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। वो बल्कि वो कोई प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, वो भी सुनते ही हैं काफ़ी सालों से, वो भी कोई नहीं, कभी नहीं हुआ हमारा कुछ। एक खातून जो है वो ये कह रही है कि ये जो अरबों रुपया आपने पैकेजेस पे इस्तेमाल करना है, ये अरबों रुपया आप इस्तेमाल करके कोई ऐसा सिलसिला चलाइए कि महंगाई जनरली कम हो जाए। अब ये बात एक ऐसी खातून की है जिसने घर से शायद इस काम के लिए निकाला हो, या दूध गोश्त सब्ज़ी ख़रीदने के लिए निकाला हो, इसके अलावा उसका बाकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे वाकई ये बात समझ में नहीं आती भट्टी साहब कि इसमें कौन सी ऐसी साइंस है कि हाकिमों को समझ ना आए कि एक गरीब आदमी, 7 लोग, एक बीमार माँ, और एक वक्त की रोटी और 2 दिन गुजारने उस पर, फिर लोग जुर्म की तरफ ना जाएं, ये एक मोइज़ा होगा। बिलाल